हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के सेशन में हम इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले भाग में हमने प्रमुख रूप से खनिजों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली थी। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रमुख खनिज है लौह अयस्क। ये वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। वर्तमान में जितना भी औद्योगिक विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसका यदि बेसिक एलिमेंट देखा जाए तो वो लोहा मिलेगा, क्योंकि लोहे से ही सारी मशीनें बनती है। ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती है, तो जो प्राइमरी चट्टान है आग्नेय चट्टान, उनसे ये लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। अगर बोला जाए कि किस देश में सबसे ज्यादा भंडार है लौह अयस्क के, तो वो रूस है और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत आता है। भारत में लौह अयस्क के 5 प्रकार है। अब लौह अयस्क को भी 5 प्रकार में बांटा गया है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। ये नाम हमें पता होने चाहिए। ये किसके प्रकार है? लौह अयस्क के 5 प्रकार है। भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार है, जो कि विश्व का 20% है। अभी हमने देखा कि भंडार के हिसाब से रूस नंबर 1 पे है और अपना प्यारा देश भारत दूसरे नंबर पे है। तो भारत में कितने लोहे के भंडार मिलते हैं, लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं? करीब 2300 करोड़ टन के, जो कि विश्व का 20% है। पूरे वर्ल्ड में 100%, भारत अकेले में 20% भंडार पाए जाते हैं। जो हमने अभी देखा था लोहे के अलग अलग प्रकार, जिसमें मैग्नेटाइट जो है उसमें लोहांश मतलब लोहे की मात्रा 60 से 70% होती है, और इसके भारत के जितने भी भंडार है उसमें 8% हिस्सा मैग्नेटाइट का आता है। दूसरा है हेमेटाइट। इसमें लोहांश जो है वो 70 से 80% होता है, और भारत में इसके 85% भाग पाए जाते हैं, और बाकी जो लौह अयस्क के प्रकार है वो अन्य प्रकार सभी मिलके 7% भाग हिस्सा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोहे के उत्पादन और वितरण हमें देखना है कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में लोहा मिलता है और लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहला है उड़ीसा, जो कि पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। देश में जितने भी भंडार पाए जाते हैं उसके 30% उड़ीसा, अकेले उड़ीसा में 30% मिलते हैं। और उत्पादन के हिसाब से बात की जाए, भाई एक तो भंडार होता है, जमीन के अंदर मिलता है, और उसका उत्पादन करने के लिए खनन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो उत्पादन के हिसाब से ये 28% है। मतलब उड़ीसा लौह अयस्क के मामले में प्रमुख राज्यों में से एक है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में मिल जाएंगे आपको। अब मैं वापस बात रिपीट करूंगा, हर चैप्टर में मैंने बात की थी कि आपको हर राज्य की हर जगह के बारे में पता होना चाहिए। उड़ीसा प्रमुख है लौह अयस्क के मामले में, इसमें कितना भंडार है और कितना उत्पादन है वो हमें पता होना चाहिए। अब कहां पे किस प्रकार का मिल रहा है, कौन से जिलों में, वो आप याद करने जाओगे तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक चीजें तैयार करो, उसके बाद आप ये दूसरी चीजें तैयार करोगे। लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह से जापान और अन्य देशों को किया जाता है। यह निर्यात क्या होता है? निर्यात मतलब दूसरे देशों को भेजना, बेचना। आयात मतलब क्या होता है? दूसरे देशों से लाना, खरीदना। तो लौह अयस्क का निर्यात भारत किन देशों को करता है? जापान और अन्य देशों को करता है। कहां से करता है ये? विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे बस कहां पे आती है? बस स्टेशन पे आती है। रेलगाड़ी कहां पे आती है? रेलवे स्टेशन पे आती है। इसी तरह पानी के जहाज कहां पर आते हैं और कहां से जाते हैं? ये बंदरगाहों से जाते हैं। तो पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह है, प्रमुख रूप से निर्यात लोहे का यहां से होता है। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक राज्य की ओर। देश के कुल भंडार का यहां पर 25% मिलता है, और उत्पादन के मामले में ये 26% है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार यहां पर बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, सिमोगा, इन जिलों में, रिपीट करूंगा बात, जिलों के नाम हमें पता हो ये जरूरी नहीं है। इस लौह अयस्क का शोधन भद्रावती और विजयनगर कारखानों में किया जाता है। मैंने बताया कि लोह जो है वो कच्चे रूप में, कोई भी खनिज जो है वो कच्चे रूप में मिलता है, फिर उसका शोधन किया जाता है। तो शोधन के लिए कारखाने होते हैं। तो कर्नाटक में ये भद्रावती और विजयनगर कारखाने, जहां पर लौह अयस्क का शोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरे राज्य में छत्तीसगढ़। देश के कुल भंडार का यहां पर 16% है, और यह उत्पादन का 15.02% हिस्सा रखता है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार यहां पर बस्तर, दुर्ग, इन क्षेत्रों में मिलते हैं। इस लौह अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है। यह नाम इंपॉर्टेंट है, भिलाई कारखाना।
भिलाई कारखाने में लो अयस्क का शोधन किया जाता है और शेष लो अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और बंदरगाह क्या होते हैं मैंने अब आपको बता दिया है कि जहां पर पानी के जहाज आते हैं और जहां से पानी के जहाज जाते हैं। ये बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लो अयस्क वाली खान है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लो अयस्क वाली खान है। ये बेलाडीला वाली खान है। आगे बढ़ते हैं गोवा की तरफ। नेक्स्ट राज्य है लो अयस्क के मामले में गोवा। देश के कुल उत्पादन का 13.15% हिस्सा गोवा से आता है। यहां से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मिर्मागांव बंदरगाह से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। अभी हमने देखा था कि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश में है। तो इसी प्रकार गोवा में एक मिर्मागांव बंदरगाह है जहां से लोहे को विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। देश के उत्पादन का 10.10% ये झारखंड क्षेत्र से आता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लो अयस्क के भंडार सिंहभूम, पलामू जिलों में मिल जाएंगे। इस लो अयस्क का शोधन कुल्टी कारखाने में किया जाता है। शोधन करना पड़ेगा, उसके लिए कारखाने होंगे, तो ये कुल्टी कारखाने में ये लो अयस्क का शोधन किया जाता है। इसी राज्य में सबसे पहले लो अयस्क का खनन कार्य हुआ था। तो बोला जाए कि भारत में सबसे पहले लो अयस्क का खनन कार्य किस राज्य में हुआ था, तो हो जाएगा आपका झारखंड। आगे बढ़ते हैं, अन्य राज्यों की बात करते हैं। इसमें तेलंगाना, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और हरियाणा में महेंद्रगढ़, यहां पर भी लो अयस्क का खनन बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लो अयस्क का एक तीसरा प्रमुख स्थान है। भारत दूसरे देशों के साथ, विदेशों के साथ जो व्यापार करता है उसे भारतीय विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो इस व्यापार में लोहे का तीसरा प्रमुख स्थान है और प्रमुख रूप से जापान और यूरोपियन देशों को यह व्यापार किया जाता है। प्रमुख रूप से जापान और यूरोपियन देश, मतलब कि यूरोप महाद्वीप के देशों को किया जाता है ये व्यापार। दूसरा अपना खनिज है तांबा। प्राचीन काल में तांबे का प्रयोग बर्तन और सिक्के बनाने में होता था। प्राचीन काल से हमने देखा था कि ताम्र युग का नाम ही इसीलिए पड़ा कि वहां पर तांबे का यूज किया जाता था और मुख्य रूप से बर्तन बनाने में और सिक्के बनाने में इसका उपयोग होता था। इसीलिए इतिहास में एक युग ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में तो तांबे का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वर्तमान में तांबे का उपयोग तार बनाने के लिए, विद्युत उपकरण बनाने के लिए, जैसे कि विद्युत मोटरें हैं, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, और बर्तन बनाने में बड़ी मात्रा में किया जाता है। आभूषणों को सुदृढ़ता यानी कि आभूषणों को मजबूती देने के लिए भी तांबा स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है, सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है ताकि आभूषण मजबूत बन सके। यह अन्य धातुओं के साथ मिलकर अनेक प्रकार की मिश्र धातुएं बनाता है। अलग अलग धातुओं के साथ मिलकर तांबा कुछ मिश्र धातुएं बनाता है, जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम मिलाओगे तो पीतल बन जाएगा, तांबा और टीन मिलाओगे तो कांसा बन जाएगा, तांबा और निकिल मिलाओगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा, और तांबा और सोना मिलाओगे तो आपका रोल्ड गोल्ड बन जाएगा। तो तांबे के खुद के उपयोग के साथ साथ दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं भी बनाई जाती है, जो कि और भी कुछ काम आती है। वर्तमान में विश्व में 60% तांबे का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। जितना भी तांबा पूरे वर्ल्ड में पैदा किया जाता है उसका 50%, आधे से भी ज्यादा, विद्युत उद्योगों में किया जाता है। विश्व में तांबा कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसके प्रतिस्थापन के रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ने से अलौह धातुओं में तांबे का स्थान एल्यूमिनियम के बाद दूसरा हो गया है। तांबा पूरे विश्व में थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, तांबे के उपयोग बहुत ज्यादा है लेकिन हमें मिलता कम है, इसीलिए एल्यूमिनियम ने एक तरीके से तांबे को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया है। एल्यूमिनियम के बाद दूसरे नंबर पर हो चुका है तांबे का स्थान। भारत में तांबे के भंडार बहुत कम है, जो कि लगभग 71.25 करोड़ 71.25 करोड़ टन है। भारत में ज्यादा तांबा नहीं मिलता है, इतनी मात्रा में आपको तांबा देखने को मिल जाएगा भारत में। भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं, जैसे हमने लो अयस्क उत्पादन राज्य देखे थे। पहला है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तांबा उत्पादक राज्य है, जो कि 56.86% तांबा उत्पादन करता है। तो बोला जाए कि तांबा उत्पादन में नंबर 1 कौन है, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मुख्य तांबा उत्पादक जिले बालाघाट और बैतूल है। मैंने आपको बताया जिले याद करने की जरूरत नहीं है। या 848 लाख टन तांबे के भंडार है, जिनमें 10.06 लाख टन शुद्ध तांबा
उपस्थित है। अब ये हमें आंकड़े याद करने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान का झुंझुनू जिला, उसमें एक जगह है खेतड़ी सिंघाना। ये तांबे के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये खेतड़ी का नाम आप जरूर याद कर लीजिए कि खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। झुंझुनू कहाँ है, राजस्थान में। हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी द्वारा तांबा अयस्क निकालने और तांबा शोधन का कार्य किया जाता है। राजस्थान के इस जगह पर तांबे को निकालने का काम और उसको शोधन करने का काम इस कंपनी द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन खेतड़ी द्वारा किया जाता है। ये कॉपर क्या है, कॉपर इंग्लिश में बोला जाता है किसको, तांबे को। सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इनमें भी नए भंडार का पता चला है। आगे बढ़ते हैं तीसरे राज्य झारखंड की तरफ। भारत का 4 लाख टन तांबा अयस्क का उत्पादन ये झारखंड राज्य करता है। यहां सिंहभूम, हजारीबाग, पराना, मानव भूमि, ये कुछ प्रमुख उत्पादक जिले हैं। मैंने आपको बताया जिलों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का लगभग 4% तांबा इस क्षेत्र से निकाला जाता है। झारखंड में तांबा अयस्क निकालने का कार्य इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924 से कर रहा है। मतलब आजादी के करीब करीब 23 साल पहले से यहां पर तांबा अयस्क निकालने का काम किया जा रहा है, जो कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसी संस्था द्वारा 1930 से तांबा निकालकर तांबे की चादरें भी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ये तांबा उत्पादन के मामले में, तांबा खनन के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो आज की क्लास को हम यही थामेंगे। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से लौह अयस्क और तांबे के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी। इन बेसिक बातों में सबसे ज्यादा हमने ये बात देखी कि ये दोनों अयस्क, ये दोनों खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों में कितने प्रतिशत मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास में जो भी देखा है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बने रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।